I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसैट इन 10 मिनट सीरीज। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो सीरीज स्टार्ट की है कि इन 10 मिनट्स डेली वी आर गोइंग टू लर्न अ कंसेप्ट और उसी कंसेप्ट पे हम लोग एक यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक? ताकि धीरे धीरे ग्रेजुअली जब जून में आप पेपर देने जाएंगे मई एंड में, तो अप्रॉक्सीमेटली 180 कंसेप्ट्स हम लोग जो है इन सेशंस के थ्रू कवर कर लेंगे। दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप सीसैट का 100 लाइव क्लासेस वाला नवंबर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच जो है जस्ट स्टार्टेड, 3 नवंबर से बैच स्टार्ट हुआ है। अभी सिर्फ ओरिएंटेशन सेशंस ही हुए हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन एट 4999। ठीक, इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? 100 लाइव क्लासेस में कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगा, क्वांट, रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, बेसिक से क्लास को स्टार्ट करेंगे यूपीएससी लेवल तक के। तो ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं इस कोर्स के, ठीक। एंड इफ यू वांट टू एनरोल एनी कोर्स इन स्टडी IQ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड 80 लाइफ। चलो फिर, तो आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है दैट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कह रहा है? इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वाज 25%। पहले 25% प्राइस को बढ़ा दिया, उसके बाद से क्या कह रहा है कि 20% डिक्रीज कर दिया, फिर से प्राइस को 10% बढ़ा दिया। तो व्हाट वाज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस? क्वेश्चन ये है कि भाई रिजल्टेंट इंक्रीज कितना हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि अगर आपसे ये कह रहा है, ठीक है, कि सपोज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी चीज का प्राइस जो है वो मान लीजिए 200 रुपीज है। सपोज अगर ये कह दिया है कि भाई ओरिजिनल प्राइस किसी भी कमोडिटी का 200 रुपीज है, उसके बाद अगर ये कहता है द प्राइस वॉज इंक्रीज्ड बाय द प्राइस वॉज इंक्रीज्ड बाय 20%। अगर इनिशियल प्राइस 200 है और फिर कह रहा है कि सर 20% मैंने बढ़ा दिया, तो फिर फाइनल प्राइस क्या होता है ये मैं कैसे लिखूंगा? हालांकि आपको पता है, बट क्योंकि बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो एक बार इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। फाइनल प्राइस क्या होगा? देखो, इनिशियल प्राइस प्लस 20% ऑफ इनिशियल प्राइस, क्योंकि ये बढ़ा कितना परसेंटेज है? ये आपका बढ़ा है 20%। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा ओरिजिनल प्राइस था कितना था? 200 प्लस क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रही है, कितना परसेंट? 20% ऑफ 200। ये लिखना आना चाहिए ये इक्वेशन। 22 × 40 कितना हो जाएगा? 200 प्लस 40 करेंगे तो यू विल गेट आंसर एज 240। क्या ये प्रोसेस समझ में आया कि इनिशियल प्राइस प्लस 20% ऑफ इनिशियल प्राइस, अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस कर देना, डिक्रीज हुआ होगा तो 20% माइनस कर देना। फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन, अगर इनिशियल प्राइस 200 होता और बोल रहा है प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय 20%। अब 20% डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? व्हाट वुड बी योर फाइनल प्राइस? फाइनल प्राइस हो जाएगा इनिशियल, डिक्रीज है तो -20/100 इंटू इनिशियल प्राइस, क्योंकि ये 20% किसका हो रहा है? ये 20% हो रहा है 200 का, ठीक। ये सब कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आ गया? 200 माइनस 40, आंसर इज 160। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? जब इंक्रीज हो रहा है तो जितना परसेंट इंक्रीज बोला है ओरिजिनल वाले में मैं मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, और जब डिक्रीज है तो ओरिजिनल प्राइस में मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो ये क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी इस टाइप का सवाल मिले आपको, आंख बंद करके इनिशियल प्राइस को 100 मान लीजिए, ठीक। लेट इनिशियल प्राइस बी, इनिशियल प्राइस ले लो 100, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल प्राइस को 100 मान लिए। अब क्या बोल रहा है?
इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वाज 25%। फर्स्ट इंक्रीज कितना हो रहा है, देखो पहली बार जब इंक्रीज हुआ, आईएनसी मतलब इंक्रीज, 100 प्लस 25% ऑफ 100, जब फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ है तो 25% ऑफ 100 कितना हो गया मेरा प्राइस? मेरा प्राइस हो गया 125। 100 प्लस 25 इज 125। अब क्या कह रहा है? द प्राइस वॉज डिक्रीज्ड बाय 20%। ये जो 20% का डिक्रीज अब होगा, अब ये 100 पे नहीं हो रहा, उसके लिए इनिशियल प्राइस क्या रहेगा? वो रहेगा 125, क्योंकि मैंने 25% बढ़ा दिया है। अब मैं 20% घटाऊंगा, ये 20% किसका डिक्रीज होगा? सेकेंड डिक्रीज होने के बाद कितनी वैल्यू आएगी? देखो 125 माइनस 20% ऑफ 125, ठीक है, इट इज 20% ऑफ 125। तो कैंसिल कर देते हैं, 1 से गया, यहां पे आ गया 5, ये हो गया 25। तो सेकेंड डिक्रीज के बाद कितना आया? 125 माइनस 25, इट इज 100। 125 माइनस 25 किया तो मेरा आंसर आया 100। ये कब हुआ? इनिशियल प्राइस 100, पहले इंक्रीज के बाद 125, फिर सेकेंड डिक्रीज के बाद 100। अब क्या कह रहा है तीसरे कैटेगरी में? देन द प्राइस वाज अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%। अब जो थर्ड इंक्रीज होगा वो कितना हो जाएगा? आपको दिख रहा है 100 प्लस 100 इंटू 10 बाय 100। थर्ड इंक्रीज के बाद प्राइस हो जाएगा 110। इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है रिजल्टेंट इंक्रीज कितना हो रहा है। फर्स्ट टाइम इंक्रीज किया, सेकेंड टाइम डिक्रीज किया, तो वापस 100 पे पहुंच गया मैं, इसीलिए नेट इंक्रीज कितना हुआ? 10%। नेट इंक्रीज हुआ सिर्फ और सिर्फ 10%। ये प्रोसेस याद रखना, बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चंस, आते भी हैं एग्जाम में। इनिशियल प्राइस को 100 मानो और फिर परसेंटेज अप्लाई करते जाओ। देख लीजिए, एक और क्वेश्चन बनाऊंगा ऐसे ही मैं। ये देखो, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, लगातार आया था, वो आया था 2022 में, और ये क्वेश्चन है 2021 का। इफ अ प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, नया प्राइस जो है वो 25% बढ़ गया, पहले 20% घटा दिए, फिर 25% बढ़ा दिए, तो रिजल्टेंट चेंज कितना हो रहा है? कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। जो मेरा प्रोसेस होता है हमेशा, लेट इनिशियल प्राइस, एकदम शुरू में कीमत कितनी थी? 100 रुपए। उसके बाद क्या कह रहा है? प्राइस को डिक्रीज किया है 20%, 20% डिक्रीज कर देते हैं। पहला डिक्रीज कितना होगा? डीईसी मतलब डिक्रीज 20%, किसका? 100 का। कितना हो गया? 100 माइनस 20, 80। अब ये चीज याद रखिएगा कि अब जो मैं सेकेंड इंक्रीज करूंगा वो 100 पे नहीं होगा, वो होगा 80 के ऊपर में, क्योंकि अब मेरा प्राइस 80 हो गया है। सेकेंड इंक्रीज कितना बोला है इसमें? इसमें कहा है आपसे कि सेकेंड इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अब इसको 25% बढ़ा देते हैं। सेकेंड टाइम जो इंक्रीज हुआ कितना हुआ? 80 प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि इंक्रीज है 25% ऑफ 80। 80 प्लस 25% ऑफ 80, ये गया 1 से, ये गया 4 से, ये इधर से कैंसिल हुआ, कितना हो गया? 20। तो 80 प्लस 20, आंसर इज 100। इनिशियल प्राइस भी 100 था, डिक्रीज और इंक्रीज करने के बाद भी कितना आया? 100 ही आया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस। नेट चेंज क्या हुआ? कुछ नहीं, 0%। 100 से शुरू किया था, 100 पे ही आके एंड हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, और यूपीएससी की हैबिट है कि हर 1-2 साल में इस टाइप के सवाल आपसे पूछते हैं, और आपका एम यही रहना है कि भाई इन सारे क्वेश्चंस को मैं सही अटेम्प्ट करूं, इन सारे क्वेश्चंस को मैं सही अटेम्प्ट करूं। तो चलिए, ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लाइव 100 क्लासेस वाला बैच स्टार्ट हो चुका है 3 नवंबर से। इस कोर्स के फीचर्स चेक कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज तीनों पार्ट का, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। उसके अलावा देखिए 2013 से जितने भी अब तक 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन, एंड आप खुद से सॉल्व करें या क्लास में डिस्कशन हो रहा हो, एम क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है,
एम है कंसेप्ट को समझना, ठीक। तो ये चीज याद रखना, पीवाईक्यू के हेल्प से हमें कंसेप्ट समझने हैं, क्योंकि कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस कभी नहीं होते। प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, यू आर गेटिंग मोर देन 1500 प्लस क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ शीट एंड देयर डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। बेसिक टू एडवांस लेवल का प्रिपरेशन है, डाउट सॉल्विंग है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको एंड में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी की हमेशा हैबिट है मैथ्स और क्वांट को मैक्सिमम वेटेज देता है, अराउंड 50% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो वी आर गोइंग टू फिनिश क्वांट इन 60 क्लासेस, रीजनिंग को मिले हैं 25 क्लासेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 15 क्लासेस। These are the indicative list of topics which we are going to cover। अगर किसी को क्वांट कवर करना है तो ये लिस्ट होनी चाहिए, इतने टॉपिक्स का बेसिक आना चाहिए। अगर रीजनिंग कवर करना है तो इतने टॉपिक्स के बेसिक आना चाहिए। हालांकि ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है, दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट। जो क्लासेस होंगी उनमें इन टॉपिक से ज्यादा बताया जाएगा आपको, तो याद कर लीजिएगा। 3 नवंबर यू कैन ज्वाइन द बैच, डेली लाइव क्लासेस 3:30 to 5:30 PM एंड द कोड इज 80 live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अब अगर सीसैट के साथ साथ जीएस की भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है तो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। देखिए, इंग्लिश बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15th नवंबर, इंग्लिश बैचेस 17th नवंबर, हिंदी बैच 10th नवंबर। क्लासेस की टाइमिंग 6 to 9 PM, डेली लाइव क्लासेस होंगी। प्राइस कितनी है इस कोर्स की? 24,999 एंड एज आई टोल्ड यू, अगर इसके फीचर्स देखेंगे तो जो जो प्रॉब्लम एक एस्पिरेंट फेस करता है जब भी वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या पूरे जर्नी में, उन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। जैसे लाइव क्लासेस के फीचर्स तो हैं ही, इसके अलावा देयर आर 1-to-1 मेंटोरशिप, वीकली रिवीजन टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग सेशंस, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, प्रीलिम्स के लिए स्पेशल कोर्स, मेंस के लिए स्पेशल कोर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। तो ये पूरा का पूरा एक कोर्स का फीचर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू कंप्लीट द जीएस। इसके साथ साथ इस कोर्स में सीसैट इन लाइव 100 क्लासेस भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा इफ यू वांट टू चूज मैथमेटिक्स ऑप्शनल, मैथ्स की क्लासेस मैं ही कंडक्ट कराता हूं अलॉन्ग विद सीसैट की क्लासेस, तो यू कैन ज्वाइन मैथ्स ऑप्शनल अक्टूबर बैच जिसका एडमिशन इज क्लोजिंग ऑन 8th नवंबर। चलिए फिर सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।